क्या नाम है? अमन। मेगा आपको भी रिकॉर्डिंग दे दिया है, एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए ज्वाइन कर लिए सब लोग। चलिए क्या लिखा? जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। जावा सी फाइल का नाम क्या है बेटा? फाइल का नाम है, क्लास का नाम जो है वो फाइल का नाम है, यानी लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल डॉट जावा, लोकल वेरिएबल डॉट जावा। रन कराने के लिए क्या सिंटेक्स आपको बताया? रन कराने के लिए सिंटेक्स क्या बताया है? रन कराने के लिए जावा डॉट क्लास फाइल नेम। डॉट क्लास फाइल नेम जिस नाम से बन जाए, डॉट क्लास फाइल का नाम, डॉट क्लास फाइल नेम, डॉट नहीं लिखते हैं, डॉट क्लास फाइल के नेम लिखते हैं। डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल नेम, डॉट क्लास फाइल नेम जावा। जावा लिखा, जावा लिखा लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, इसको कमेंट कर दिया। गौर कीजिए, चलिए न्यू बच्चे जो ज्वाइन किए हैं गौर कीजिएगा। ये रन कहां कराएंगे बेटा? कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कराने के लिए पाथ वगैरह सेट होना चाहिए। जिसके सिस्टम पे जेडी के अपर वर्जन इंस्टॉल है, 16 है, 17 है, कोई पासवर्ड सेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, लोएस्ट वर्जन इंस्टॉल है, 8 है, 8 है, 9 है, 7 है, तो आपको पाथ सेट करना पड़ेगा। ठीक है, 11 के बाद से कोई पाथ सेट करने की जरूरत, 11 से कोई जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए बच्चे, किसी को डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? इससे रिलेटेड जो टॉपिक बात कर रहे हैं शुभम, किसी को डाउट तो नहीं है? शुभम न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किए? नो सर। चलिए गौर कीजिए बच्चे, अभी यहाँ पे इसको कहां रन करा गया? तो फाइल को कहां सेव किए? तो मेरा फाइल जो सेव है यहाँ पे सेव है। तो एक तरीका है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का कि यहाँ से ओपन करो। फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, अब लास्ट टाइम इसको, फर्स्ट एंड लास्ट इसको रिपीट नहीं करेंगे। अगेन देखिए, कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से ओपन किया। अभी आपका फाइल सेव है मेरा ई ड्राइव में, तो यहाँ से लोकेशन पे जाइए, ई ड्राइव। अब लोकेशन जिसको डॉस की कमांड आती है चले जाओगे बेटा, सीडी, फिर एक फोल्डर है उसके अंदर विनय सर, फिर उसके अंदर भी फोल्डर है आपका बैच 6 PM न्यू बैच, ये उसके अंदर लोकेशन में चला गया। ठीक है, कमांड का नाम लिखना होगा सीडी। ठीक है, तो ये इस लोकेशन में चला गया। अब भाई इतना जो लंबा प्रोसेस कर रहे हो, इतना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर लो। अब यहीं पे सीएम, इस जहां पे फाइल ओपन है वो यूआरएल को सेलेक्ट कर लो। अब यहीं पे सीएमडी टाइप करो, उसी लोकेशन का ओपन कर लो। चलो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, अब बता दिया। अब बल्कि बोल भी रहे कि इसको भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहीं पे नोटपैड पर राइट क्लिक करो, नोटपैड प्लस प्लस पे और यूज करते हो तो ओपन कंटेनिंग इन सीएमडी, उसी लोकेशन का ओपन कर देगा। तब इतना लंबा प्रोसेस क्यों करेंगे? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए बच्चे, तो हमने हर एक तरीका से बता दिया आपको। अब इसको कंपाइल करने के लिए जावा सी लोकल वेरिएबल डॉट जावा कंपाइल किया कोड को। अब बेटा जब कोड कंपाइल हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉट प्लस फाइल बन गई, लेकिन आपको कोई आउटपुट नहीं आएगा। रन भी कराओगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? कि भाई कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे तब तो प्रिंट करेगा ना। आपने प्रिंट स्टेटमेंट थोड़ा ना राइट किया है कि आपको प्रिंट करेगी। अब रन क्या करती है? क्लास फाइल। अब देखो उसी नाम से क्लास फाइल बन गया, डॉट क्लास फाइल। क्लास फाइल को रन करते हैं लोकल वेरिएबल, डॉट प्लस नहीं लिखेंगे, लोकल वेरिएबल, केवल लोकल वेरिएबल, उसी नाम से रन करवा दिया। सॉरी, जावा सी लिखा गया। क्या है? जावा कमांड है ना बेटा, जावा लोकल वेरिएबल, रन नहीं करे कोई आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन अब इसके एरर ला करके दिखाते हैं। अब प्रोग्राम में आइए, मैंने क्या यूज किया, चलिए इसको हटा दिया यहाँ से। चलिए बच्चे नोट कर लीजिएगा, छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे एक्स वेरिएबल को वैल्यू मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है। सी प्लस प्लस होता है, ध्यान से सुनिएगा, सी प्लस प्लस होता है बच्चे, गौर कीजिए, सी प्लस प्लस होता है। तो सी प्लस प्लस में क्या होती है? आपका लोकल वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कीजिएगा, या कहीं भी किसी भी वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कीजिए तो कोई ना कोई वैल्यू कंपाइलर दे देता है। क्या देता है? गार्बेज वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं? गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। जावा में गार्बेज नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहला बात सुनिए, गार्बेज नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कहता है कि अगर लोकल वेरिएबल बेटा इनिशियलाइज आप डिक्लेयर किए हो तो प्रोग्रामर खुद इनिशियलाइज करेगा यूज करने से पहले। प्रोग्रामर उसको खुद इनिशियलाइज करेगा लोकल वेरिएबल का वैल्यू यूज करने से पहले। अब अगर क्लास लेवल पे वेरिएबल डिफाइन करते हो तो मैं इसका वेरिएबल का वैल्यू अगर आप इनिशियलाइज नहीं करोगे तो मैं खुद कर दूंगा। कब? जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब। जब इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं उसी समय इसका वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगा। क्लास लेवल का वेरिएबल का वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, लेकिन लोकल वेरिएबल है, पहले लोकल की बात कर रहे हैं, क्लास को छोड़ दीजिए, लोकल की बात करें। एक आपको प्रोग्रामर को फोर्स करती है कंपाइलर, जावा कंपाइलर, कंपाइल टाइम में कि भैया इसको इनिशियलाइज कर लो तब आगे बढ़ो, नहीं इनिशियलाइज करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। मतलब कि कंपाइल टाइम में फोर्स करती है प्रोग्रामर को कि इट मस्ट बी इनिशियलाइज बिफोर द यूज, बिफोर द यूज करने से पहले आप लोकल वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज कर लो, इनिशियलाइज कर लो। अब यहाँ पे बेटा इसको कंपाइल किया, तो कंपाइल करते ही जैसे कंपाइल किया तो ये देखिए कंपाइल टाइम में ही अभी देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो रही थी, रन कर गई, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ था। इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइल टाइम में ही इनिशियलाइज आपको एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया बेटा? गौर कीजिए, इस एरर को कॉपी किया, यहाँ पे लिख लिया। क्या लिखा?
local variable must be initialized बिफोर यूज। यूज करने से पहले आप इनिशियलाइज कर लो, चाहे जो वैल्यू डालना है। आपको लगता है नहीं सर हमको कोई वैल्यू नहीं देना है, तो आप डालो जीरो। क्या डाल सकते हो? जीरो डाल सकते हो भाई, जीरो तो इंटीजर कैटेगरी में जीरो आती है, जीरो डाल दो आप। तो जीरो आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, जीरो इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियलाइज अगर नहीं डालना है कोई वैल्यू तो आप जीरो डालो, लेकिन इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जावा में कोई गार्बेज नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है कि गार्बेज नाम की कोई वैल्यू नहीं होती है। लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्रामर को फोर्स करती है कंपाइलर कि इनिशियलाइज करे, चाहे वो लोकल जिस टाइप का हो। लोकल आपकी जिस टाइप का हो, सारे टाइप को डिस्कस करते हैं, बड़ी होने की जरूरत नहीं है, वो सारे लोकल वेरिएबल को डिस्कस करते हैं। पहले तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आ रही है उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। अब बेटा देखिए कंपाइल हो गई, कंपाइल होने के बाद इसको रन सब रन कराया, देखिए क्या आ गया, जीरो आ गया। कौन बच्चे रिप्लाई दीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। लोकल वेरिएबल का अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आ गई सर, कॉन्सेप्ट यहीं पे आ गई कि सर हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा हम चाहते हैं कि x इज इक्वल टू और x की वैल्यू दे, चाहे 10 दे या 0 दे, जो भी दे, x इज इक्वल टू मेरा 10 प्रिंट करे या 0 प्रिंट करे, जो भी प्रिंट करे ऐसे प्रिंट करे। यहाँ पे प्रिंट करे मतलब डबल कोटेशन मार्क्स में मैंने x लिखा और इक्वल टू का साइन लिखा। सी में देते हैं ना बेटा, देते हैं ना ऐसे मैसेज, तो मैंने यहाँ पे दिया। अब जावा के इनसाइड में एक डिफिनीशन भी आपको बोला था, उस डिफिनीशन को फिर अगेन आज रिपीट भी करेंगे आपको, जो कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। पहले उसके लोकल से, अब लोकल से मूव कर गया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हट गया। लोकल वेरिएबल का बस एक वर्ड दिमाग में रखिएगा कि सर लोकल वेरिएबल इंटीजर होगा तो अगर डिफॉल्ट वैल्यू डालेंगे जीरो, ठीक है। लोकल वेरिएबल अगर बुलियन होगा तो क्या डालेंगे, ट्रू या फॉल्स। अगर आपका फ्लोट होगा तो 0.0 या तो कोई फ्लोट वैल्यू डाल दो। अगर सर क्लास टाइप का होगा तो नल, NULL नल वर्ड में। अब बताएंगे आपको, अभी थोड़ी देर पहले रुक जाइए। अब कॉन्सेप्ट यहीं से थोड़ा सा अलग हट गया। लोकल का मतलब की बात हो गई कि सर लोकल वेरिएबल का वर्ड क्लियर हो चुका है सभी का ना, कि सर लोकल वेरिएबल का मतलब कि अगर यूज करना है, वेरिएबल प्रोग्राम में डिफाइन कर रखे हैं तो उसको हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ओनली बच्चे आवाज आ रही है ना? उसका वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ेगा। राज आवाज आ रही है? ठीक है, उसकी वेरिएबल का वैल्यू आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जो भी जैसे भी इनिशियलाइज करो आप, चाहे जो इनिशियलाइज करो डिफॉल्ट वैल्यू। अब यहीं के बात आ गई कॉन्सेप्ट कि हमें सर मैसेज के रूप में इसके वेरिएबल का वैल्यू देना है, साथ में मैसेज देना चाहते तो हमने कॉमा दे दिया, चलो ठीक है, कॉमा दे दिया। प्रोग्राम आपको कंपाइल नहीं होगा बेटा, ये प्रोग्राम को जैसे ही कंपाइल किया, कंपाइल टाइम में एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, आपको डिस्कस करते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है ना, इसके पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जो दो आर्गुमेंट लेती है, एक ही आर्गुमेंट लेती है, वो सिंगल आर्गुमेंट का प्रिंट मेथड होता है। मतलब इसका मतलब हो गया कि एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट है, एक इंटीजर आर्गुमेंट फंक्शन का। अब ध्यान से सुनिए, मैंने एक डिफिनेशन लिखवाया था, इन जावा एवरी वैल्यू आर कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट, लिखवाया था ना। सो जावा इज कॉल्ड ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा की एवरी वैल्यू, इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, बुलियन हो, कोई भी वैल्यू होगा जावा का, इट इज कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट। ओनली बच्चे डिफिनेशन लिखवाया था ना, वो सारे वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपको स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में। जो कॉन्सेप्ट लिखवाया सारे डिस्कस होंगे एक एक करके पॉइंट, आपको जितना तक डिस्कस हो चुका है वो बस इसमें यही पढ़ा बचा हुआ था, बाकी ऊप्स बचा हुआ है। अब ये स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्ट्रिंग वैल्यू में बेटा जब एवरी वैल्यू जावा के स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे साइन क्या चलती है, प्लस। अब प्लस करने का मतलब क्या है भाई, तो ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होती है। पहले आप समझे, देखो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन समझने के लिए पूरा स्ट्रिंग चैप्टर है, तो भाई ये स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ेंगे तभी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करेंगे और तभी समझ में आएगा। ये भी कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन कि सब एक कोई बड़ा बात नहीं है कि स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ने जाएंगे तब तक तो पूरा खत्म करेंगे तब स्ट्रिंग पढ़ाएंगे, तब तक तो मान ही के चलोगे ना। नहीं, हम आज की क्लास में स्ट्रिंग का आपको बहुत कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है। और स्ट्रिंग हम मान के चलते हैं, जो बच्चे जावा कर रहे हैं सी में भी स्ट्रिंग पढ़े होंगे, स्ट्रिंग C++ में भी स्ट्रिंग पढ़े होंगे, और जावा तो पढ़िए रहे हैं, जावा तो पढ़िए रहे हैं, तो वो तो स्ट्रिंग हैंडलिंग थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे। वो आपको नहीं पढ़े नहीं होंगे तो हम कुछ वर्ड बोलेंगे उससे क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी होने की जरूरत नहीं है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा सर आवाज आ रही है, साउंड को म्यूट रखिए, इसकी साउंड ऑन है। कृष्णा मैं रिमूव कौन कृष्णा है, मैं रिमूव कर दूंगा ऐसे करोगे तो। सॉरी सर, सॉरी।
पढ़ाते समय मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूं, मैं रिमूव कर दूंगा। अगर आपको घर में बात करना है, क्वेश्चन पूछनी है, आपको शांति से क्लास कर रहे हो, साउंड को अनम्यूट करके क्लास करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको घर में बात करना है, घर की आवाज आ रही है, तो आप स्टूडेंट से म्यूट करो। चलो बच्चे आई टॉपिक पे। मैंने क्या कहा कि सर बेटा जावा में, इन जावा एवरी वैल्यू आर कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट। ये मैंने डिफिनेशन आपको राइट करा रखा है, आपको वर्क स्पेस पे अपलोड कर रखा है डिफिनेशन को, आपको ये अलग से नहीं है। जावा की बेसिक डिफिनेशन आपको यहाँ तक एक फोल्डर थी, देखिए डिफिनेशन रही जावा, मैंने लिखवाया था ये जावा का डिफिनेशन। इन जावा इज एवरी वैल्यू आर कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट, सो जावा इज कॉल्ड ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात आती है कि सर यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कैसे हो रहा है। तो देखिए बेटा, पहले तो प्लस साइन दिया, पहले प्रोग्राम को रन कराइए, वर्बली उसको देखिए, समझिए। अब ये कोड समझ में आ गई, ये बेस बन जाएगी, तो समझिए कि फिर आपको जावा की बेसिक मजबूत होते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद सॉरी सेव नहीं किया, जब जब फाइल में एडिट कीजिएगा तो क्या करना होगा, सेव करना होगा। सेव नहीं किया है, सेव किया, ठीक है, सेव किया, सीलेस किया, रन कराया। देखिए x बराबर 10 आ गया। ये जो अब बात आई, यहीं पे इंटरव्यू को, यहीं पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर इसका वर्किंग कैसे हुआ, प्लस साइन से क्या हुआ, कौन से। देखिए भाई, देखिए ये तो इतना समझते हैं ना, स्ट्रिंग किसको कहते हैं, विद इन डबल कोटेशन मार्क्स इट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। विद इन डबल कोटेशन मार्क्स इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। सिंपल वर्ड में, चाहे वो नेम हो, नंबर हो, स्पेशल सिंबल, विद इन डबल कोटेशन मार्क्स इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। जावा में एक स्ट्रिंग नाम का क्लास है जो सामने पड़ा हुआ है, जावा में स्ट्रिंग नाम का क्लास है जो सामने पड़ा हुआ है, आपके सामने पड़ा हुआ है। इस स्ट्रिंग क्लास को मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, इस स्ट्रिंग क्लास का मैंने स्ट्रिंग क्लास है बेटा, इस स्ट्रिंग क्लास का वेरिएबल यही स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब इंटरनली इसीलिए स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट लेते हैं, स्ट्रिंग क्लास का वेरिएबल डिफाइन किया। अब इस str को भी मैंने प्रिंट कराने की कोशिश किया बेटा, इस str को भी मैंने प्रिंट कराने की कोशिश किया यहाँ पे डायरेक्टली, str को भी मैंने यहाँ पे कंट्रोल, str को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कराने की कोशिश किया। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश किया डायरेक्टली, str को छोड़ दीजिए, इसमें क्या है। अभी str है क्या सर, इट इज ए प्री डिफाइंड क्लास, मतलब कि जावा की एपीआई प्री डिफाइंड क्लास इट इज। अब क्लास हो गया तो क्लास टाइप के वेरिएबल को क्या बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। और रेफरेंस वेरिएबल या यूजर डिफाइंड वेरिएबल या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ऐसे समझ में। क्लास टाइप के वेरिएबल को क्या बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। और रेफरेंस वेरिएबल का वैल्यू उसको कुछ, रेफरेंस वेरिएबल का वैल्यू क्या आप डालोगे, आप कोई इंटीजर वैल्यू तो नहीं होगा, कोई फ्लोट तो नहीं होगा, कोई बुलियन तो नहीं होगा, कोई अल्फाबेट तो नहीं होगा, सॉरी कोई यहाँ पे इसके वैल्यू तो नहीं होगा। चलो इसकी वैल्यू तो हो भी जाएगी, इसकी वैल्यू तो अल्फाबेट हो भी जाएगी, लेकिन इंटीजर बुलियन भी हो जाएगी, लेकिन कैसे, वो इंटीजर बना के पास करना होगा, स्ट्रिंग बना करके। अब इसका भी वैल्यू कोई इनिशियलाइज नहीं किए बेटा, अगर इसका भी वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किए तो कंपाइल टाइम यूज करने से पहले एरर देगा। अब ये हम आपको दिमाग में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेफरेंस वेरिएबल होगा तो रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू क्या इनिशियलाइज करेंगे, आपका डिफॉल्ट वैल्यू क्या इनिशियलाइज करेंगे, नल। डिफॉल्ट वैल्यू क्या इनिशियलाइज करेंगे, नल। क्लास टाइप के वेरिएबल को क्या बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। वो लिखवाएंगे, सब कॉन्सेप्ट को राइट करेंगे, आपको वरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। पहले समझिए, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना तो समझ जाए कि किस टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कब डिक्लेयर करेंगे तो कैसा होगा, पहले ये तो समझे। अब यहाँ पे अब इसकी वेरिएबल का वैल्यू आपको, मैंने अगर डिफॉल्ट वैल्यू डालना चाहते हो तो क्या डाल सकते हो, नल। क्या डालना चाहते हो, देखो कंपाइल टाइम में दे दिया, बच्चे पढ़िए, लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज, पढ़िए तो उन्हें बच्चे गौर कीजिए। तो str क्या है, लोकल है, और लोकल है तो लोकल अगर एक क्लास लेवल पे होता तो जब हम खुद कर देता, लोकल है तो आपको कह रहा है कि इनिशियलाइज करो, तुम इनिशियलाइज करो इसका। अब यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू क्या डाल दिया, नल, नल। आगे समझ में, नल डाल सकते हो, स्मॉल लेटर में नल नाम का कीवर्ड है, वो नल आपको डाल दो। अगर तुम्हारा इसी क्लास का भी वेरिएबल होगा ना, इस क्लास का भी, अपना क्लास का भी वेरिएबल है, तो बताओ इस क्लास के वेरिएबल में क्या हो सकती है, जो बच्चे थोड़े बहुत जानते होंगे तो हो सकती है क्या है, ऑब्जेक्ट होती है। क्या होती है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट C++ में ऑब्जेक्ट बन जाता है, जावा में ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट दूसरे तरीका से बनता है, वो बात करेंगे अभी। अभी ऑब्जेक्ट की बात नहीं करना, अभी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन वेरिएबल, दो ही चीज का बात करना है अभी, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन और वेरिएबल, दो चीज की बात करना है अभी हम ऑब्जेक्ट के। अभी इस ओबीजे को भी यूज करें, मतलब कि हमने पहले प्रिमिटिव का डिस्कस किया, अब किसका डिस्कस कर रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव का, साथ साथ हम उसका भी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का भी डिस्कस करेंगे। अब बेटा यहाँ पे पहले समझ लीजिए ओबीजे। अब ओबीजे वेरिएबल का वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज यूज किया। जब बेटा ओबीजे को भी यूज किया तो ओबीजे यूज करने के बाद, ओबीजे को यूज किया तो ओबीजे का डिफॉल्ट वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइज किया नहीं, क्या दे दिया, मस्ट बी इनिशियलाइज। अब क्या,
वो ऑब्जेक्ट ओबीजे का वैल्यू 1 2 3 डाल दोगे तो ले लेगा? बताओ। 6 डाल देंगे तो ले लेगा? नहीं। ऑब्जेक्ट बनता है, मेमोरी एलोकेट होता है, मेमोरी का एड्रेस होती है, और एड्रेस कौन देता है? जेबीएम, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर का, कंप्यूटर का एड्रेस। भाई कंप्यूटर का एड्रेस हम तो नहीं दे सकते। सी में भी पढ़े थे आप लोग कॉन्सेप्ट, सी में भी पढ़े थे कि सर डायरेक्टली हम लोग एड्रेस असाइन नहीं होता करते हैं, किसी न किसी वेरिएबल के थ्रू एड्रेस असाइन होता है। तो ये छोड़ दीजिए, जो सी नहीं पढ़े हैं भूल जाइए। अब यहाँ पे बस इतना समझिए कि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद आपसे बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसका मेमोरी का क्या होगा? रेफरेंस आईडी होगा। जावा में एड्रेस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? रेफरेंस आईडी बोलते हैं। और जब तक रेफरेंस आईडी, न्यू ऑपरेटर नाम का एक कीवर्ड है, न्यू ऑपरेटर नाम का कीवर्ड है, जब तक कि न्यू ऑपरेटर नहीं चलेगा उस क्लास के साथ, तब तक मेमोरी का एड्रेस एलोकेट नहीं होगा। तो अब चाहते हैं कि सर हमका हमारा कुछ तो प्रिंट करे, हम ये नहीं चाहते कि ऑब्जेक्ट प्रिंट करे, रेफरेंस आईडी प्रिंट करे, लेकिन कुछ तो प्रिंट करे डिफॉल्ट वैल्यू। तो हमने कहा कि अगर यही वेरिएबल क्लास टेबल पे होगा, क्लास टेबल पे होगा, तो क्लास टेबल पे आपको इनिशियलाइज खुद करना पड़े, वो खुद ही जेबीएम कर देगा। तो क्या इनिशियलाइज करेगा? क्लास टाइप के वेरिएबल का वैल्यू नल। क्या इनिशियलाइज करेगा? नल। समझ लीजिए, इंटीजर होगा तो 0, फ्लोट होगा तो 0.0, डबल होगा तो 0.0, मतलब कि इंटीजर कैटेगरी 4 को हो गया। इंटीजर कैटेगरी बोला तो 4 हो गया ना, बाइट इन, शॉर्ट इन, बाइट शॉर्ट इन और लॉन्ग। और फ्लोट बोल दिया तो 2 हो गया, फ्लोट डबल, और कैरेक्टर हो गया तो स्पेस। अब इस सब के में 0 0.0 कैरेक्टर है तो स्पेस, और बुलियन है तो ट्रू फॉल्स। अगर क्लास टाइप का हो गया तो क्या डालोगे? डिफॉल्ट वैल्यू नल। ये समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चे? सबका क्लियर हो गया कि अगर हमें वैल्यू डालना, हमें डालना है तो हम क्या डाल सकते हैं? मान लीजिए कोई वैल्यू देना नहीं चाहते हैं तो क्या डालेंगे? क्लास टाइप में नल, वो चाहे जिस टाइप का हो क्लास, चाहे वो जिस टाइप का हो, क्या होगा? नल। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? मतलब कि वेरिएबल का वैल्यू अगर आप देना चाहते हो, कुछ नहीं ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हो तो आप देना चाहते हो तो नल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए इसको हटाया, इसको यूज करके दिखाया। मतलब कि आप क्लास के वेरिएबल का वैल्यू देना चाह रहे हैं, अब आप क्या डालोगे? ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेमोरी एलोकेट होगा तो पॉइंट एड्रेस, जावा में एड्रेस ना बोलते, रेफरेंस आईडी बोलते हैं। अब मेमोरी का रेफरेंस आईडी आएगा या एड्रेस ही आएगा, मान लो अभी सी पढ़ रहे हो, एड्रेस ही आएगा। एड्रेस कंप्यूटर के मेमोरी का लोकेशन आप देते हो, मकान नंबर आप डिफाइन करते हो कि गवर्नमेंट डिफाइन करता है? ये बताओ हमको। इसका मतलब कि वो यूनिक डिफाइन करता है। अब वो कंप्यूटर का मेमोरी का लोकेशन है, ठीक है, तो कंप्यूटर का मेमोरी का लोकेशन है, तो कंप्यूटर का मेमोरी का लोकेशन है तो कौन देगा? तो मेमोरी का लोकेशन कौन देगा? वो आपका कंप्यूटर देगा, जब एग्जीक्यूट रन टाइम में चलेगा तब। तो उसके लिए ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है, न्यू ऑपरेटर। अभी मैंने ऑब्जेक्ट बनाना बताया नहीं है, अभी तो बात करें वेरिएबल की वैल्यू। अगर नहीं ऑब्जेक्ट बनाया, नहीं हम कुछ देना चाह रहे हैं तो नल तो डालना पड़ेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? पहले तो जान लो। अब भाई पढ़ाने लगे और उसी समय एरर आ गई आपको, आप बोल रहे हो कि सर हम कुछ देना नहीं चाहते, तो बोलते नल डाल दो। भाई इस तरह से एक वर्ड बोलना, अब एक अच्छे से एक्सप्लेन करके बोलना, दोनों वर्ड में अंतर हो, ठीक है? एक बोलते हो ना इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियर है। अब एक कहा जाता था कि इंजीनियरिंग है, इंजीनियर है, मतलब एक जमाने में कहा जाता था इंजीनियर है, अब एक कहा जाता है इंजीनियर है, इंजीनियरिंग। मतलब दोनों में अंतर है, मतलब कि एक क्लास को लेक्चर के साथ समझाना एक मैटर करती है। उसी चीज को हम सभी कॉन्सेप्ट को जब स्टार्ट कर रहे हैं, ये जावा पूरे हट के है। हमने कहा कि अगर माइंड मेंटेन है कि हमको C++ नहीं भी आता है तो पढ़ लोगे, लेकिन माइंड मेंटेन होना चाहिए। लेकिन माइंड में थोड़ा सा भी डाउट है कि सी नहीं आता है, हम जावा नहीं पढ़ पाएंगे, तब तो नहीं। हम बताओ, वेरिएबल की 0 लेवल से बात कर रहे हैं, कहां पे सी की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कहीं सी की कि सी आएगा तभी होगा, ऐसा तो कुछ बात नहीं कर रहे हैं। चलिए बच्चे, अब बस माइंड को मेंटेन कीजिए, बाकी आ जाएगा सब कुछ। अब आइए टॉपिक में। अभी यहाँ पे क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अभी यहीं के बाद, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी यहीं पे बात आया कि सर जिस तरह से x बराबर लिखे और प्लस साइन दिए, यहाँ भी हम देना चाहते हैं बेटा। तो बात है कि पहले उसको तो समझा दो कि जो प्लस साइन दिए हो उसको तो समझा दो कि सर प्लस साइन का मतलब क्या है। देखिए बेटा, अब यहाँ पे बात करें तो str वेरिएबल जो डिक्लेयर किया उसको क्लास टाइप के वेरिएबल को क्या बोलते हैं? रेफरेंस वेरिएबल। एवरी क्लास टाइप के वेरिएबल को आपको बताया है रेफरेंस वेरिएबल। टेक्निकल मीनिंग ऐसे मत बोलिएगा, जब आप कहीं पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक्सप्लेन करते समय नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, सी नहीं पढ़ रहे हैं, C++ नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा वर्ड में क्या बोलिए? रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल सिंपल वर्ड में क्या बोलना है? रेफरेंस वेरिएबल। ये कन्नॉट वर्ड, स्पीक वर्ड, आप कभी वर्ड को मत बोलिए कि नॉन प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ऐसा मत वर्ड बोलिए, रेफरेंस वेरिएबल। अब रेफरेंस वेरिएबल का ये वेरिएबल में क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर बेटा str वेरिएबल है, str वेरिएबल है तो str वेरिएबल होता है, तो str में वेरिएबल का वैल्यू मैंने इनिशियलाइज किया हेलो। अब जब हेलो इनिशियलाइज किया डबल कोटेशन मार्क्स में, हेलो इनिशियलाइज किया तो क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट बन गया।
ये ऑब्जेक्ट आ चुका है। जावा में दो तरीके से स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनता है, बाय यूजिंग लिटरल, बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर। तो न्यू ऑपरेटर की बात करेंगे, अभी लिटरल की बात करें। यानी कहने का मतलब है कि सर ये डबल कोटेशन मार्क्स में आपने लिखा तो क्या बन गया बेटा, ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया आपको, ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहीं पे आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, तब इस str को प्रिंट करवा लीजिए बेटा पहले। तो ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपको प्रिंट कर देगा। अब आपको प्रिंट कर देगा, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, आपको हेलो प्रिंट कर देगा। पहले यहां तक समझ लीजिए पॉइंट को, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझा रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए हेलो प्रिंट कर गया बेटा। अब आइए, अब मेरा कहना है कि ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल होते हैं, इतना तो सब लोग पढ़ा होगा, चाहे नहीं पढ़े हो तो सुन लो कॉन्सेप्ट। तो देखो कोई भी स्ट्रिंग बनाते हो, जैसे आपका नेम इनपुट किया, गौरव नेम है, ठीक है, गौरव नेम है, तो जिसका गौरव नेम है तो गौरव का कितना कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर। तो एक लेंथ नाम का फंक्शन मिलता है, सब लोग जानते हो ना, वो स्ट्रिंग का फंक्शन मिलता है लेंथ नाम का। अगर मेरा ये कहना है कि जावा के इनसाइड में डबल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा, डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा है यहाँ पे बेटा, पहले समझ लीजिए पॉइंट को, समझ लीजिए। डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा हेलो, ठीक है, डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा है हेलो लिखा, ठीक है बेटा, हेलो लिखा। अभी ये भी कह रहे कि ये स्ट्रिंग क्लास का क्या है, डबल कोटेशन मार्क्स में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी बेटा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पहले हेलो को प्रिंट करने दो, पहले हेलो को प्रिंट करने दो, हेलो स्मॉल में, ऊपर वाला कैपिटल। चलिए प्रिंट करने दो, कंपाइल करना पड़ेगा ना जब जो कोड में चेंज कीजिएगा तो। अब आपको कहना है बेटा कि ऑब्जेक्ट है। अब बताइए ऑब्जेक्ट से क्या कॉल होते हैं, फंक्शन। इतना मान लीजिए सब ऑब्जेक्ट से क्या कॉल होते हैं, नहीं जानते तभी जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो ये दिमाग में प्री डिफाइन कर लीजिए कि भाई ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं या डेटा मेंबर को कॉल करते हैं। सी के क्लास पढ़ाया था ना, ब्रेसअप दिया था ना, याद है, स्ट्रक्चर के वेरिएबल से, स्ट्रक्चर के वेरिएबल को उसी को तो ऑब्जेक्ट बन गई। याद कीजिए, स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, गेट डेटा फंक्शन को कॉल करते थे, शो फंक्शन को कॉल करते थे। याद कीजिए अरे बच्चे, रिप्लाई दीजिए जो जिसको ब्रेसअप दिया है सी के क्लास में, जिसको ब्रेसअप दिया है, जो नहीं जानते हैं, जो सी वाली क्लास में आप लोग ब्रेसअप लिए थे, किसके लिए पढ़ाया था, इसी दिन के लिए पढ़ाया था आपको। वो जानबूझ करके मैंने इसी टॉपिक को ब्रेसअप दिया था, को फंक्शन को कॉल करते हैं, वो मतलब कि किसी भी मेंबर को कॉल करना है तो कैसे कॉल कीजिएगा, क्लास के मेंबर को, यानी उसको ऑब्जेक्ट से कॉल कीजिएगा, उसके क्लास टाइप के वेरिएबल से कॉल कीजिएगा। आपको कहना है कि सर ये स्ट्रिंग क्लास का डबल कोटेशन मार्क्स में ऑब्जेक्ट बन गया, तो ऑब्जेक्ट बन गया तो ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे जावा में इस स्ट्रिंग क्लास का एक फंक्शन है जिसका नाम है लेंथ, LENGTH, लेंथ, और लेंथ फंक्शन को कॉल किया। अब बताइए क्या प्रिंट करेगा, लेंथ उसका 5 प्रिंट करेगा कि हेलो प्रिंट कर देगा, और लेंथ उसका 5 प्रिंट करेगा कि वो आपको हेलो प्रिंट करेगा, वो आपका 5 प्रिंट करेगा। इसका मतलब कि मैंने क्या कहा, एक वर्ड कि एनी विद इन डबल कोटेशन मार्क्स इल कॉल स्ट्रिंग, विद इन डबल कोटेशन मार्क्स इट इज अ स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट इन जावा। जावा के इनसाइड में कोई भी डबल कोटेशन मार्क्स में होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब बेटा ऑब्जेक्ट होता है, इसका मतलब कि फंक्शन हो गया, फंक्शन को कॉल कर सकता है। अब अगर फंक्शन को कॉल कर दिया, लेंथ उसका 5 प्रिंट कर गया, इसका मतलब कि मेरा फंक्शन वो ऑब्जेक्ट है, वो x इज इक्वल टू जो मैसेज भी दिया है वो भी क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। पहले ये समझो कि ऑब्जेक्ट कैसे है। तो मैंने कहा कि x इक्वल टू, आपने मैसेज दिया x इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क्स और प्लस साइन, तो आपको कहना है कि x इज इक्वल टू जो प्लस साइन जो दिया हुआ है, पैर चढ़ा के सिंगर्स के सामने नहीं बैठा जाता है, तो डिसिप्लिन को सीखो। एक बार तुमको इशारा किया समझ में नहीं आया, अगर ऐसे बैठना है तो लास्ट बेंच पे बैठो, ठीक है। इतना भी पैर चढ़ाने से दर्द होती है, पैर नीचे रखने से दर्द नहीं होती है, एक डिसिप्लिन को मैटर करती है आपको। इंटरव्यू में बैठे हैं और कर रहे हैं सर पूछिए क्वेश्चन, ये कौन सी तरीका है भाई, हमारे लेवल के होंगे वो, फिर भी डिसिप्लिन में बात करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, और हम बर्दाश्त नहीं करते हैं डिसिप्लिन बच्चे को। चलिए आइए बच्चे, अब मैंने क्या कहा आपको, पैर पे पैर चढ़ा रहे हैं, कभी ऐसे लेट के बैठ रहे हैं, तो भाई एक मैटर करती है क्लास में आपकी। चलिए आइए टॉपिक में, मैंने क्या कहा, डबल कोटेशन मार्क्स में कुछ भी होगा तो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो फंक्शन को कॉल किया, और फंक्शन कॉल होगा तो उस फंक्शन का कुछ नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते हैं भाई, इतना तो जानते हैं ना, लेंथ नाम का फंक्शन है, तो कॉमन सेंस से पकड़िए, उसका लेंथ रिटर्न करेगा, उस स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करेगा, बेटा। आ रही समझ में, आ रही समझ में, ओनली बच्चे आ रही समझ में सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है, दीपक, अमन, अंशुल भट्ट, नो सर, अफजल, आ रहा है समझ में। अब लेंथ नाम का फंक्शन होगा तो लेंथ फंक्शन को कॉल करेगा। अब बेटा यहां से प्रोग्राम को कंपाइल किया, अब कोडिंग के पार्ट में आ गए, तो कोडिंग में आपको टाइम इसी तरह से लगेंगे। देखिए प्रोग्राम को कंपाइल किया, जावा को रन कराया, तो
चलिए सेव नहीं किया है, सेव कीजिए पहले, कंट्रोल है। जब जब एडिट कोड में कीजिएगा बेटा सेव कीजिएगा। तो अब वो हेलो नहीं प्रिंट करके क्या प्रिंट कर देगा, लेंथ प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट किया 5। ये बात प्रूफ हो गया कि सर वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रिंग क्लास का स्ट्रिंग, अब सिखाते हैं ए स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो रही है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो रही है। इसका मतलब का स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है बेटा, एक स्ट्रिंग क्लास का दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया, स्ट्रिंग str1। देखिए बेटा स्ट्रिंग वेरिएबल, अगर वेरिएबल आपका इधर से चलेगा 10 चलेगा, प्लस चला 20 चला, फिर प्लस 30 चला, ठीक है, प्लस 30 चला। लेफ्ट प्लस ऑपरेटर का एसोसिएबिलिटी क्या होता है, मतलब प्रेसिडेंस क्या होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट चलता है। तो यानी प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपको, 60 हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने क्या लिख दिया बेटा, इसके बाद लिख दिया हेलो, इसके बाद लिखा हेलो, ठीक है, हेलो लिखा। इसके बाद क्या लिखा, इसके बाद लिखा हेलो लिखा, हेलो लिखा। इसके बाद क्या लिखा, इसके बाद लिखा यहाँ प्लस है, बीच में लिख दिया 50, ठीक है। इसके बाद फिर से लिखा क्या, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कर दिया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद लिखा प्लस 70 प्लस 90। अब बताइए आउटपुट क्या आएगा। जो बता रहे हैं वो सारे प्रिंट एलिमेंट में आपको यूज करने के लिए बता रहे हैं कि आप गलती करोगे, इसीलिए बता रहे हैं, मतलब कंप्लीट बेस बता रहे हैं। जावा सी है, सी नहीं जावा है, तो इट्स कंप्लीटली हमें पता है कि कहां पे आप प्रॉब्लम फेस करोगे, उस प्रॉब्लम को पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आपको ला के दिखा रहे हैं, आप वर्ड क्यों हो रहे हैं, बताइए आउटपुट क्या है। देखिए बेटा आपको, हमको पता है कि आप लोग कुछ लोग आंसर दीजिएगा, कुछ नहीं दीजिएगा। 10 प्लस 20 प्लस 30, ये तो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस पे वर्क करना शुरू करेगा। जब ऑपरेटर का प्रेसिडेंस पे वर्क करना शुरू करेगा तो पहले तो जोड़ देगा, तो पहले जोड़ दिया तो हो गया 60, क्योंकि एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, एक्सप्रेशन इवैल्यूएट। और जैसे पहला स्ट्रिंग मिलेगा बेटा, उस सबको क्या मान लेगा, स्ट्रिंग। तो आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट, आपस में क्या हो जाएगा आपका, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। यानी 60 हेलो, 50 गुड मॉर्निंग, 70 और 60, 70 और 60, मतलब लास्ट वाला वैल्यू 60, मतलब कि आपस में जुटेगा नहीं। यहाँ पे 70 प्लस 60 नहीं जुटेगा, क्यों, क्योंकि जैसे पहला लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग मिलेगा, लेफ्ट साइड में पहला स्ट्रिंग हेलो मिल गया, उसके बाद से सबको क्या मान लेगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मान लेगा, सबको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मान लेगा। अब सबको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मान लेगा, अभी यहाँ पे प्रिंट करा लो इसको, सबको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मान लेगा। इसका मतलब कि इंटरनल कहानी कुछ ऐसे ही चल रहा है, इस स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट हो जा रहा है वो। आई समझ में बच्चे, आई समझ में कॉन्सेप्ट। ये पढ़ाने का मकसद क्या है, वेरिएबल का नाम क्या है, str1, वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, str1 डिफाइन कर लीजिए, str1 डिफाइन कर लिया। वो पढ़ाने का मकसद क्या है, कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है। चलिए बेटा अब इसको कंपाइल किया, रन कराया, देखिए आ गया पहला वैल्यू को जुटा। अब इसके बाद अब आइए इसी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, किसी को डाउट हो रही है बताइए। नो सर समझ में आ रहा है। राज बच्चे कोई दिक्कत है, आप लोग को कोई दिक्कत, मुझे समझ में आ रहा है, नहीं ऐड होगा ना, जहां से पहला स्ट्रिंग मिला, मतलब पहला स्ट्रिंग कहां मिला, हेलो, मतलब लेफ्ट साइड से ऑपरेशन परफॉर्म होना शुरू किया, लेफ्ट साइड से, तो पहला 10 जोड़ दिया 30 के साथ, 20 के साथ, फिर अगला इंटीजर जोड़ लिया, और जैसे उसको स्ट्रिंग माना, सबको क्या मान लिया, स्ट्रिंग मान लिया, और स्ट्रिंग मान के कॉन्कैटिनेट कर दिया। अब इसी को कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, इसी को कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। अब बेटा यहीं से कॉन्सेप्ट आ गई आपका, यहीं पे कॉन्सेप्ट आ गई। देखिए मैंने इस सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में, देखिए बच्चे गौर कीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर में गौर कीजिएगा, आउटपुट हम दिखा रहे हैं आपको, उस वर्किंग को बता रही है हमको। हमें इसको पढ़ाने का मकसद क्या है, स्ट्रिंग चैप्टर का पार्ट है, एक पार्ट करे तो स्ट्रिंग चैप्टर की है, जो उप्स के लास्ट में पढ़ाते हैं, सबसे लास्ट में उप्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है तो स्ट्रिंग हैंडलिंग। अब लेकिन हमें आपको पहली क्लास में पहली दिन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बच्चे को बस ये मान करके बोल देते थे कि भाई मान लो अभी ऐसे करना है। भाई हर चीज को कितना माने, पब्लिक बोल दिए मान ही लो, स्टैटिक बोल दिए मान ही लो, मेन बोल दिए मान ही लो, सर हर चीज को बोल रहे हो मान लो। अरे कुछ तो बता दो कम से कम कि कॉन्सेप्ट हमारा, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इंटरनल कॉन्सेप्ट चल रहा है, हर चीज को नहीं माना जा सकता है। अब यहाँ पे बच्चे गौर कीजिएगा, यहाँ पे 10 लिखा, 10 चलो 120 लिखा, फिर 40 लिखा, फिर यहाँ पे 50 लिखा, और यहाँ पे बेटा 70 लिखा। इसका मतलब क्या हो रही है, प्रिंट एलिमेंट में कोई स्ट्रिंग नहीं है, प्रिंट एलिमेंट में कोई स्ट्रिंग नहीं है, सभी वैल्यू को जोड़ देगा, सभी वैल्यू को अभी फिलहाल जोड़ देगा, छोड़ देगा। लेकिन अभी देखिए, यही तो सिखाना है कि प्रिंट एलिमेंट के, बस हमको ये पढ़ाने का मकसद यही है, जो प्रिंट एलिमेंट में खाली प्लस यूज कर दिया, कि क्यों पढ़ा प्लस यूज कर दिया, क्या मतलब है प्लस यूज करने का, सबको जोड़ दिया बेटा। लेकिन अब यहीं पे इसी एग्जांपल को पलट दिया,
अब इसी एग्जाम्पल को पलट दिया, गौर कीजिएगा, इसी एग्जाम्पल को पलट दिया। अब क्या आउटपुट आएगा, अब यहाँ पे बीच में डाल दिया एक डबल कोटेशन मार्क्स, और यहाँ पे भी लिख दिया 30 और प्लस साइन, और यहाँ पे लिख दिया वैल्यू ईच, ऐसे लिखा, एक मैसेज दिया वैल्यू ईच, बस समझिए ना इतना, दोनों साइड से लिखा। अब बताइए बेटा, बोलिए सर अब रिजल्ट क्या होगा। अब यहाँ पे यहाँ पे जो प्लस का साइन करना पड़ेगा, यहाँ पे तो प्लस साइन करना पड़ेगा, क्या होगा, तो आगे वाली तो ऐड होगा, और जैसे उसको स्ट्रिंग मिलेगा इसका मतलब वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, मतलब प्रिंट एलिमेंट का वर्किंग क्लियर हो गया। एक्स बराबर यहाँ पे प्लस साइन क्यों दिया, एक्स बराबर प्लस साइन क्यों दिया, क्लियर हो गया जी, लास्ट में क्लियर हुआ अनूप, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे प्लस साइन देने का मकसद क्या हुआ, उसको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब ये स्ट्रिंग, पहले तो बताया स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या है, और फिर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि इंटरनल वर्किंग क्या चल रही है। चलिए जब कोड हम सिखा देते हैं ना तो हम चुपचाप कोड टाइप ही करते हैं, फिर आपको समझ में आते रहेगी, बस क्लासेस खाली रेगुलर रहेगी, हमारा यही कहना था, रेगुलर मेंटेन कीजिए, कभी क्लास मत छोड़िए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप 2 घंटे भी घर में पढ़ लिए तो इनफ है। अब बेटा इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको कहना है कि सर मेरा ए भी वैल्यू ऐड हो जाए, तो ए भी वैल्यू ऐड हो जाए, तब क्या करना होगा बताइए। सर पैरेंथेसिस का प्रायोरिटी क्या होता है, हाई होता है, तो आप क्या लिखना पड़ेगा, पैरेंथेसिस। क्या सी में पैरेंथेसिस लगाते थे, नहीं लगाते थे, कॉमा लगाए, 10+20 का ऊपर से प्रिंट कर दिया 10+30 वैल्यू, यानी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ। अब जैसे भी घुमा के कॉन्कैटिनेट जिसको करना है कर लो कॉन्कैटिनेट, कर लो कॉन्कैटिनेट, सारा बता दिया, और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। चलिए बेटा यहां से लेके स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन से बात करें, लोकल वेरिएबल तो होबे किया, लोकल वेरिएबल के साथ इस कॉन्सेप्ट में क्या एंट्री मार दिया हम, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन का, ठीक है, लोकल वेरिएबल। अब यहीं पे बात आ गई कि सर यहाँ पे इसकी तो वैल्यू हमको समझ में आ गया कि आप स्ट्रिंग टाइप का डाल दोगे, लेकिन अब अपनी क्लास की बात करते हो तो अपने क्लास के वेरिएबल में क्या डालोगे, उसकी भी थोड़ा सा बता दो, और उसको कहते क्या है। तो देखो देखिए बेटा, इस वेरिएबल को अब हम यहाँ पे मैसेज तो लिख सकते हैं ना, ऊपर मैसेज नहीं लिखते हैं। अब देखो पहले तक वेरिएबल पे, यहाँ पे जो वेरिएबल हुआ ना, यहाँ पे ओबीजे जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, तो इसको कहते हैं ओबीजे का वेरिएबल डिक्लेयर, इसे ये हो गया इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये क्या हो गया आपका, रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, रेफरेंस वेरिएबल आपका डिक्लेरेशन, ये यहाँ पे क्या होगा, रेफरेंस वेरिएबल का डिक्लेरेशन, ओनली डिक्लेरेशन हुआ बेटा, ये डिक्लेयर हुआ, डिक्लेयर के अलावा आपका कुछ काम नहीं हुआ है, डिक्लेयर हुआ। अगर बेटा इसमें ऑब्जेक्ट बना के डालना है तो C++ में यही वो भी जब डिक्लेयर करते थे तो ऑब्जेक्ट बन जाते थे, जावा में ऑब्जेक्ट नहीं बनते, जावा C++ में ऑब्जेक्ट बनता था, वो बनता है न्यू ऑपरेटर चलता है, न्यू ऑपरेटर चलता है। जो बच्चे C++ पढ़े हुए हैं तो उनको रिलेट नहीं करेंगे तो लगेगा कि C++ मेरा बेकार हो गया, रिलेट तो बनता है करना, ऐसा बात नहीं है। अब बच्चे आइए टॉपिक में, ओबीजे यहाँ पे ऊपर में वेरिएबल का डिक्लेयर हुआ, यहाँ पे क्या लिखा, ओबीजे इक्वल टू न्यू, अभी बस ऑब्जेक्ट बना करके छोड़ दिया, ऑब्जेक्ट बना करके छोड़ दिया, वो वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ। अब यहाँ पे ओबीजे इक्वल टू, और वो क्लास के नाम, न्यू ऑपरेटर चलेगा, क्लास का नाम लिखोगे, और यहाँ पे क्या बन गया बेटा, ऑब्जेक्ट। और अब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेमोरी का क्या आ जाएगा, यहाँ पर कंट्रोल, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रेफरेंस आईडी, जावा में एड्रेस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, रेफरेंस आईडी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इस ओबीजे को प्रिंट करवाया, तो यानी ऐसे लिखेंगे मैसेज, क्या मैसेज को लिखा, मैसेज में लिखा देखिए बेटा, आप कॉन्कैटिनेशन मालूम है हमें, अब कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ रेफरेंस वेरिएबल इज क्या, रेफरेंस वेरिएबल इज रेफरेंस आईडी, मतलब REF लिखा, आईडी लिखा, मतलब समझ आइएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, रेफरेंस आईडी। अब यहाँ ओबीजे को प्लस साइन देकर के प्रिंट करवा दिया, मतलब कि अब जहां पे हमको मैसेज देना होगा प्लस साइन दे देंगे, और जावा की एवरी वैल्यू स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, ये बात पूरी प्रूफ हो चुकी है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसीलिए जावा को क्या कहते हैं, ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, डिफिनीशन था। अभी बात उसके पीछे तो बाकी है, एक जैसे कॉन्सेप्ट आते जाएगी, वो आपका ऊप्स जब स्टार्ट होगा तो फिर स्टार्ट हो जाएगी ऊप्स की कॉन्सेप्ट। चलिए अभी यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ से प्रोग्राम को अच्छा क्या छूट गया, वो बी छूट गया।
चलिए ओबीजे का वेरिएबल का डिक्लेयर यहाँ पे बेटा किया, उसकी ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे डाला। रेफरेंस आईडी क्या होगा, क्लास का नाम @हेक्साडेसिमल, वो खुद प्रिंट है, वो भी ओरिजिनल नहीं होता है, इंक्रिप्टेड रहता है, वो फ्यूचर में बताएंगे, वो चेंज भी कर सकते हो। दिख रहा है, मतलब क्लास टाइप का वेरिएबल डिफॉल्ट वैल्यू नल, और नहीं तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो ऑब्जेक्ट। अब आगे बात कि सर लोकल वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना बताइए। अभी यहां से लेके यहां तक एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। तो पहले बेटा हम एक नया फाइल बनाएंगे, उसके पहले आप इसको लिखो, तो इसको लिखो, तो जल्दी क्विकली नोट करो, तो एक नया फाइल बनाएंगे, इसमें स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का एग्जांपल है, थोड़ा सा बड़ा कर दें। चलिए बच्चे, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन से लोकल वेरिएबल तक के कॉन्सेप्ट में? अब आपको यूज करना आ गया, मालूम है, तब जैसे भी यूज करना हो वैसे भी यूज कर सकते हो, घुमा फिरा करके। वेरिएबल आप इधर भी कॉन्कैटिनेट कर दिया मैंने, अभी इधर भी कॉन्कैटिनेट कर दिया, इधर भी कॉन्कैटिनेट कर दिया, फिर उसके आगे भी कॉन्कैटिनेट करना तो उसके आगे भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। नोट कीजिए क्विकली। देखिएगा बच्चे, मीटिंग एंड होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा।